बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, जैसे ही फाल्गुन का महीना शुरू होता है वैसे ही रंगों की चर्चा और रंगों के प्रयोग की शुरुआत भी हो जाती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में, बनारस में, वाराणसी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल शुरू हो जाता है, होली की शुरुआत हो जाती है। ब्रज में होली शुरू होती है होलाष्टक से और काशी में होली शुरू होती है रंग भरी एकादशी से। पौराणिक परंपरा कहती है, मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन सबसे पहली बार भगवान शिव विवाह के बाद माता पार्वती को लेकर के काशी आए थे। तो इस पर्व में शिव जी के जो गण हैं, जो उनके भक्त हैं, उन पर और समस्त जनता पर रंग अबीर उड़ाते हुए चलते हैं, खुशियां मनाते हुए काशी की गलियों में घूमते हैं। इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और लगातार 6 दिन तक यह सिलसिला चलता रहता है। ब्रज में होली शुरू होती है होलाष्टक से और काशी में होली शुरू होती है रंग भरी एकादशी से। इसकी शुरुआत हो जाती है। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव को विशेष रंग अगर आप अर्पित करें तो धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इस बार रंग भरी एकादशी का जो पर्व है वो 14 मार्च को है। इस दिन देवाधिदेव महादेव की माता पार्वती के साथ विशेष पूजा होगी और ये एक बड़ा दिव्य अवसर है कि स्वयं शिव होली खेलते हैं। ये एक बड़ा अनूठा, बड़ा सुंदर अवसर माना जाता है। देखिए, ऐसा करिए, रंग भरी एकादशी पर सुबह सुबह 10 बजे के पहले नहा लीजिए, स्नान करिए और ये संकल्प लीजिए कि आज मैं अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की पूजा करूंगा ताकि धन की प्राप्ति हो सके। घर से एक पात्र में जल भर के शिव मंदिर जाइएगा, जल घर से लीजिएगा, 1 लोटा जल लेकर के शिव जी के मंदिर में जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं दोनों हाथ से, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। सबसे अंत में शिवलिंग पर अबीर और गुलाल लगाएं। इसके बाद भगवान शिव से आर्थिक समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करें। यह प्रयोग आप सुबह के समय करिएगा तो बहुत अच्छा होगा, सुबह 10 बजे के पहले। वैसे तो भगवान शिव की पूजा किसी भी समय हो सकती है, लेकिन फिर भी सुबह करें तो बहुत अच्छा। और सुबह समय नहीं मिल पा रहा है तो एकादशी के दिन ही दोपहर में, शाम को, रात में, जब भी मौका मिले ये प्रयोग करिएगा। आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। रेखा देखिए, रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध आंवले से भी होता है। क्या संबंध होता है? देखिए, रंग भरी एकादशी पर या आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है और साथ ही साथ आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग भी किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि रंग भरी एकादशी के अवसर पर अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और इसके बाद निरंतर आप आंवला खाते हैं, ऐसा नहीं कि गर्मी शुरू हो गई तो आपने आंवला खाना बंद कर दिया, आंवला आप लगातार खाते रहिए। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए रंग भरी एकादशी से आंवले का संबंध होने की वजह से इसको आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। देखिए, रंग भरी एकादशी का मतलब भगवान शिव रंग के साथ युक्त हो जाते हैं। शिव की जो होली है, शिव के जो रंग हैं, वो रंग भरी एकादशी है और इसके साथ आंवले के वृक्ष की उपासना भी है। तो आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल उठ करके, स्नान करके आंवले के वृक्ष के पास जाइए, पार्क में हो, सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, वहां जाइए। आंवले के वृक्ष में जल डालिए, वृक्ष पर फूल चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए उसके पास,
छोटा सा नैवेद्य, चीनी या कोई मिठाई उसकी जड़ में डाल दीजिए। इसके बाद वहां एक दीपक जलाइए घी का। हाथ में जल लेकर के, एक लोटे में जल लेकर के वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करिए और मन में अपने इष्ट देव का या भगवान का नाम लेते रहिए। जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो जल को आंवले के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। हाथ जोड़ करके सौभाग्य और स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कठिन से कठिन मुश्किलों में आपको सफलता मिल जाए तो एक आंवले का पौधा आमलकी एकादशी पर, रंग भरी एकादशी पर, पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर अगर आप लगा दें तो बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही मंगलकारी होगा।